गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। तो आज का वीडियो थोड़ा-सा डिफरेंट है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले से सीएसईआर नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और बाय द वे आपने एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक। तो इस वीडियो का जो एक्सपीरियंस है, जो आपको मैं देने वाला हूँ यहाँ पे, वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हो। इन जनरल यदि देखा जाए तो लास्ट टाइम भी मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की थी, उससे पहले भी मैंने बात की है नेट के एग्ज़ाम के बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने वीक पॉइंट मुझे बताते हैं और मैं उनको बोलता भी हूँ कि अपने वीक पॉइंट को आप लिखें अच्छे से, नोट डाउन करें और आपका अपना एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा कंपैरिज़न टू अदर स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, ठीक है? तो यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप जो स्टूडेंट्स वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हो। या आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप उसके बारे में एक बार ज़रा सोचें। ऐसा ना हो कि आप दोबारा से सेम गलती करने जा रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ पता था पहले से कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना है और आप फिर दोबारा से एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको दोबारा से फ़ील हो कि हाँ, यार मैंने दोबारा से फिर गलती कर दी है। मैंने सेम गलती दोबारा से कर दी है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स जो मैंने स्टूडेंट्स के पूछे थे उस टाइम पे, उनको मैंने नोट डाउन भी किया था और मैंने स्टूडेंट्स को बोला भी था लिखने के लिए। तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये। यदि मैं पहला पॉइंट की बात करता हूँ, तो सभी बच्चों ने बोला था सर एग्ज़ाम मॉडरेट आया था। एग्ज़ाम क्या था? मॉडरेट था, मीन्स ईज़ी और हार्ड के बीच में एक होता है, थोड़ा-सा ट्विस्ट वाला था। तो सभी बच्चों ने ऐसा बोला, ठीक है? यदि ऐसा बोला है तो अभी वो ऐसे क्वेश्चंस के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो मॉडरेट से ऊपर वाले हैं? ये आपसे पूछना अपने आप को, आप मतलब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, ठीक है? कि जब लास्ट टाइम मॉडरेट आया था पेपर, आप सभी ने बोला, ठीक है? और फिर आप ऐसे अपर क्लास क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हो जो सिर्फ एग्जाम का लेवल दिखाते हैं और अभी आप उनको कर भी सकते हो कुछ-कुछ करके, लेकिन एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं हो पाते हैं और वो एग्जाम के अंदर आपका टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। लास्ट एग्जाम में आपके 105 नंबर थे, 110 थे, मीन्स आप नियर अबाउट कट ऑफ थे। आप अपनी कैटेगरी वाइज़ आप नियर अबाउट कट ऑफ थे। तो आपको पता था कि सिर्फ मुझे रिवाइज़ करना है सही से और 1-2 पॉइंट है जिनको मुझे सही से पढ़ना है। तो फिर आप नए टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो? टोपोलॉजी पार्ट ए क्यों पढ़ रहे हो आप? मीन्स ये आप अपने आप से पूछना, ठीक है? कि जब आप लास्ट टाइम सारा एक्सपीरियंस आपने लिखा था, तो मैं एक्सपीरियंस एक बार आपको बोल देता हूँ कि लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ था एग्ज़ाम के अंदर जिससे मैं टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाया था। ऐसा भी बच्चों ने बोला। सर ऐसा भी हुआ है कि मैं स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में अटक गया, 2-3 क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया जिससे मेरे ऊपर मेंटली प्रेशर आ गया और मैं आगे वाला पेपर एग्ज़ाम पेपर सही से नहीं कर पाया। ये भी स्टूडेंट्स की समस्या थी। और सर मेरे ईज़ी क्वेश्चंस गलत हो गए। ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। मेरे ईज़ी क्वेश्चन सर गलत हो गए थे। तो जब आपके लास्ट टाइम ईज़ी क्वेश्चन गलत हुए थे तो इस पर आपको फोकस करना है ना। पेन आपको ज़्यादा चलाना है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। सर स्टार्टिंग से ही मैंने ना तुक्के लगाने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने स्टार्टिंग से ही 50-50 चांस लेना स्टार्ट कर दिया था, ओम भूर्भुवः स्वः करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब की बार क्यों करना है ऐसा? मीन्स ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट पे आपको अभी फोकस करना है, कुछ पॉइंट पे आपको एग्ज़ाम के आस-पास जाके फोकस करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन देखकर मैं नेगेटिव हो गया, मीन्स थोड़ा-सा टफ आ गए या फिर ऐसा कोई पोर्शन आ गया जहाँ से आपने पढ़ा हुआ था और वो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाया, तो आप कहीं न कहीं एक अंडर प्रेशर एग्ज़ाम के अंदर हो गए और जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपका जो बीपी है, ब्लड ब्लड प्रेशर जो आपका डाउन हो गया या फिर हाई हो गया, जिससे आपका जो एक परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम के अंदर, एक जो कांसेप्ट को अप्लाई करने की जो एक कैपेसिटी है माइंड की, वो कहीं न कहीं खराब हो जाती है। तो वहाँ पे भी आपको फ़ोकस करना है, जिसके लिए मैंने आपको बोला है बीच-बीच में कि आप थोड़ा-सा लाइव एग्ज़ाम को, जो लाइव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? चाहे वो फ्री हो, चाहे पेड हो, उनको आप लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी पेन चलाने की स्पीड कितनी है, तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा भी बच्चों ने बोला सर यदि मैं रिवीजन सही से कर लेता, तो सर मैं और अच्छी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर पाता और अच्छे मार्क्स मैं लेके आ जाता। यदि मैं स जस्ट रिवीजन कर लेता, मुझे नया नहीं पढ़ने की ज़रूरत थी, बस जस्ट मुझे रिवीजन करने से मेरा काम आराम से हो जाता। ऐसे बहुत बच्चे थे, जो बिल्कुल बाउंड्री पे आके रुक गए, तो उनको सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन अभी 1 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है और अभी भी वो नई-नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनको 200 नंबर लाने हुआ एग्ज़ाम में, आपको जीआरएफ निकालना है, आपको पता था आप पहले बाउंड्री पे थे या नियर अबाउट थे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है ना।
तो आपको रिवीजन पे और जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं उनको सही से समझकर, उन कांसेप्ट को सही से समझकर आपको उनको सही से अप्लाई करना सीखना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन। एक दो टॉपिक थे सर जो मुझे लगा कि मैं इनको कर लेता तो शायद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता। तो वो एक दो पॉइंट क्या थे ये आपने नोट डाउन किया होगा, या यदि आपको लग रहा है कि अभी भी एक दो पॉइंट का मतलब ये नहीं है एक दो सब्जेक्ट, पॉइंट का मतलब होता है कि छोटे-छोटे पॉइंट जो 1-2 घंटे में कवर हो जाते हैं। ठीक है? यदि 1-2 घंटे में यदि आप कोई टॉपिक कवर कर पाते हो तो यू कैन कवर, आप कवर कर सकते हो। बट कोई भी नया सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, वो भी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है? क्योंकि पढ़कर पढ़कर सब जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट होता है। ये आप सभी ने देखा है, सीएसआर नेट का एग्ज़ाम रटने से नहीं होगा, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको कांसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और सर बेसिक फ़ॉर्मूले तो मुझे सर बहुत ज़्यादा डाउट हुआ। साइन ए प्लस बी, साइन सी प्लस डी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सर एक्सपेंशन हो गया। मीन्स मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गया एग्ज़ाम में कि ये बेसिक जो फ़ॉर्मूले थे, ये मुझे याद नहीं आए सर। बेसिक फ़ॉर्मूले की वजह से मेरे कई क्वेश्चन गलत हो गए। तो ऐसा भी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर जो सपोर्टेड कैरेक्टर आप बोलते हो ना बार-बार वीडियो के अंदर, मैंने सपोर्टेड हीरो को मैंने फोकस नहीं किया, जिनकी वजह से एग्ज़ाम में मुझे पता था कि कैसे अप्लाई करना है फ़ॉर्मूला। बट कहीं न कहीं बीच में जो सपोर्टेड कैरेक्टर थे, सपोर्टेड जो हीरो थे, उनका रोल आया और मैं वहाँ पे रुक गया या फिर वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से मैं एक अच्छा आउटपुट नहीं दे पाया। तो वहाँ पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने लास्ट टाइम बिना पार्ट ए पढ़े, पार्ट ए को बिना पढ़े आपने मीन्स कट ऑफ तक आप पहुँच गए थे, तो सिर्फ़ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है ना। ये पार्ट ए में आपको करना है, तो सिर्फ़ मैथ्स का पोर्शन आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस था, वो मैंने बताया है और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप सिर्फ़ जो 70% क्वेश्चन्स होते हैं, जिनका मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वहीं से आपका एग्ज़ाम निकलता है, वहीं से आपका जेआरएफ आता है, वहीं से आपको अच्छी रैंक भी मिलती है। बट आपको पैशन्स कर कर अभी जो टाइम बचा हुआ है इसमें आपको रिवीजन करना होगा सही से और क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस भी कैसे करनी होगी उसके लिए एक नया वीडियो आएगा वैसे तो, बट मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी पुराने क्वेश्चन्स हैं नेट और गेट के, ये ऑप्शन होगा, ये बात ठीक है यहाँ तक। लेकिन लेकिन ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं है? इन पे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? ये ऑप्शन है, आपने टिक करके आप आगे बढ़ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी आप यदि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये जो 3 ऑप्शन नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। बस, ये तरीका आप अपना लोगे तो आपको कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और जितना भी लाइव टेस्ट होता है यूट्यूब पे मैं भी कंडक्ट कराता हूँ, तो उनको आप एक लिमिटेड टाइम में पेन चलाकर क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा, जिससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो सपोर्टेड कैरेक्टर जो होते हैं, बेसिक जो अ कई बार फॉर्मूले होते हैं, वो आपको सही से इम्प्लीमेंट करने आ जाएँ। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट में फ़ोकस करना है। तो यहाँ पे आपको फ़ोकस करना है रिवीजन पे और सपोर्टेड कैरेक्टर पे और जो बेसिक जो आपको पता है कि मुझे ये कंटेंट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, तो आप उन्हीं को पढ़ें और भी आगे मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा जो उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा। बट ये लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, लेकिन बच्चे अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट टाइम बार-बार बोल रहे थे सर मॉडरेट पेपर आया था, मॉडरेट पेपर आया था, सर हम रिवीजन सही से कर लेते, तो हमारा सर आराम से हो जाता। लेकिन आज भी वो क्या कर रहे हैं, नए-नए सब्जेक्ट को, नए-नए टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स जो उनके पास था पहले से ही, उसको प्रॉपर्ली रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, जितना मुझे फ़ील हो रहा है बस। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ आपको। एक्चुअल में जो आप कर रहे हो, वो तो आपको ही पता है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो पहले जो आपके पास है उसको आप प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सही से रिवाइज करो। उन्हीं टॉपिक के पहले आप क्वेश्चंस को सही से लगाओ। जब वो एरिया जब पूरा वो टॉपिक्स वो सब्जेक्ट कवर हो जाएँगे, देन आप नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेवल के बारे में आप सोच सकते हो। मीन्स यदि आपके पीवाई कंप्लीट हो जाएँगे तभी आप टेस्ट सीरीज के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ-कुछ पॉइंट बताने की कोशिश की है कि पेपर हमेशा ही मॉडरेट आता है। लेकिन जो बच्चे मॉडरेट बोल रहे थे, वो बच्चे थे जो पढ़ के गए थे एग्ज़ाम के अंदर, जो अच्छे से पढ़ कर गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप नए हो या पुराने हो, मीन्स आपने पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है,
तो आपको पता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो आपको दूसरों को एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करना है। आपको अपने वीकनेस पे फ़ोकस करना है, अपने जो वीक पॉइंट है, उनको फ़ोकस करना है, ठीक है? और यही आपको एग्ज़ाम को जो एग्ज़ाम क्वालीफाई कराएगा, ये सब पॉइंट ही आपको एग्ज़ाम को क्वालीफाई कराएँगे। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम के अंदर, वो आपको बताया जाएगा। बट अभी आप नया ना पढ़ते हुए, आपने जो पढ़ा हुआ है, उसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज़ करें, उसी के क्वेश्चन्स करें, उसी को सही से सिस्टमैटिक वे में अपनी मेमोरी में, माइंड में स्टोर करने की कोशिश करें। तो बस क्योंकि आप लास्ट टाइम बाउंड्री पर थे, तो आपको पता है कि आप बाउंड्री पर थे, तो आपका इस बार आराम से हो जाएगा चेयर अप। बट आपको पेशेंस रखना है, अपने माइंड को कूल रखना है, चिल रहना है और अच्छे से रिवाइज़ करना है, हिम्मत दिखानी है, ठीक है? हिम्मत दिखानी है। नए टॉपिक के बारे में मैंने आपको बोल दिया है कि नया टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हो, तो ऐसा टॉपिक पढ़ें जो 1-2 घंटे में कवर हो जाए, उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के नीचे लिखकर मेरे से पूछ सकते हो। उसको मैं आने वाले वीडियो में आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलो, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।